देशवासियों को मोदी जी की नीतियों और कार्यों पर पूर्ण विश्वास है। उनके वादे, उनकी गारंटी, वो जो कहते हैं उसे पूरा करके दिखाते हैं। वे भारत के ऐसे इकलौते नेता हैं जो पिछले 22 वर्षों से लगातार जनसेवा और जन सरोकार से जुड़े हुए हैं। 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने न केवल वाइब्रेंट बनाया बल्कि उसे भारत की दूसरी आर्थिक राजधानी के रूप में विकसित करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों की सेवा, वंचितों का सम्मान केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व का भारत पर भरोसा मजबूत हुआ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार दलितों, वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ने, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय और सभी को समान अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। अपने तीसरे कार्यकाल के 100 दिन में मोदी जी की सरकार ने 15 लाख करोड़ की योजनाएं शुरू की हैं, टैक्स राहत दी है और किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया। आज देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में दुनिया भर से अलग अलग राष्ट्रों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। लगातार भारत के विकास, सुरक्षा और गरीबों को समर्पित सरकार चलाने के बाद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश मिला। 60 साल के बाद देश में राजनीतिक स्थिरता का माहौल आया। शिक्षा में पुरातन प्रणाली को समाहित कर नई शिक्षा नीति लाए हैं। मेक इन इंडिया आज पूरी दुनिया में उत्पादन का सबसे चहेता केंद्र है। डिजिटल इंडिया को दुनिया के कई देश समझना चाहते हैं और अपनाना चाहते हैं। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का भविष्य उज्जवल है। विदेश नीति में आज भारत मजबूत दिखाई देता है और जो 10 साल पहले गायब, आज भारत की बात को हर वैश्विक मंच पर सुना जाता है और उस पर अमल किया जाता है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने गरीबी दूर करने के लिए योजनाओं का उपहार देने का काम किया, जिससे 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री आवास योजना के भारत अभियान के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत 5 किलो अनाज और आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख तक स्वास्थ्य सुविधाएं एवं जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक साफ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम कर रही है। अभी पिछले दिनों में बुजुर्गों को राहत देते हुए सभी 70 वर्ष की आयु वाले वृद्धजनों को आयुष्मान योजना से जोड़कर सबसे स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा देने का काम मोदी जी ने किया। बीते 100 दिन के कार्यकाल में युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पीएम पैकेज की घोषणा की गई। 5 साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ मिला। 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के मौके, भत्ते और एक मुश्त सहायता राशि दी गई। केंद्र सरकार ने कई हजार नियुक्तियों का ऐलान किया है। 100 दिन में 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू की गई हैं।
14 स्तंभों में बांटा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि के तहत 70वीं किस्त जारी की है। 9.5 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। खरीफ फसलों को एमएसपी बढ़ाई गई है। एमएसपी में यूपी और कांग्रेस सरकारों से कई गुना वृद्धि मोदी सरकार ने की है। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% से 20% की गई है। साथ ही एग्री श्योर नाम का एक नया फंड भी लॉन्च किया गया है। मध्यम वर्ग को 100 दिन में कई राहतें दी गई हैं। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वन पेंशन का तीसरा वर्जन लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए गए जाने हैं। इनमें 1 करोड़ घर शहरी इलाके। बैंकिंग सखी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्वावलंबन से जोड़कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में मोदी जी ने जोड़ा है। पिछड़े दलितों के लिए मोदी जी ने विगत 10 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 27% आरक्षण देने का काम मोदी जी ने किया है। दलित वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवानी हो। स्टैंड अप इंडिया के नाम से दलित समाज के युवाओं को उद्यमी बनाना हो और गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम भी मोदी जी की सरकार ने किया। ओबीसी अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण करने का काम भी हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान में 63,000 जनजातीय गांवों का विकास किया गया है, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नमस्ते योजना का विस्तार सफाई कर्मचारियों के साथ कचरा बीनने वालों को भी शामिल किया गया है, जिससे उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण होगा। विशिष्ट दिव्यांगता की पहचान अनुसूचित जनजाति के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 3 लाख पहचान पत्र जारी किए गए हैं। पिछले 60 वर्षों में, जिसमें 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1.17 लाख कार्ड शामिल हैं। ओबीसी, दलितों और अल्पसंख्यकों और आदिवासियों का सशक्तिकरण, पीएम स्वराज का विस्तार, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों के लिए रियायती ऋणों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 405 विद्यालयों में 1.23 लाख से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। नए विद्यालय और स्मार्ट कक्षाएं 40 नए विद्यालय बनाए और 110 विद्यालयों में जनजातीय विद्यालयों की स्मार्ट कक्षाएं प्रारंभ की गई। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और निगरानी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी। सशक्त नारी शक्ति, दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आजीविका, डिजिटल साक्षरता और सामाजिक विकास के लिए 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह SGS बनाए जाएंगे। लखपति दीदी योजना के तहत पीएम मोदी जी ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र दिए। 1 करोड़ से अधिक लखपति दीदी प्रति वर्ष 1 लाख से अधिक की कमाई कर रही हैं। पर्यटन दीदियों और पर्यटन मित्रों के माध्यम से SHGS युवाओं के पोर्टल से जोड़ा गया है। 4.3 लाख SHGS के 48 लाख सदस्यों को लाभ मिला है। 5.00 करोड़ का बैंक ऋण जारी किया गया। 2,35,400 रुपये के SHGS के 25.8 लाख सदस्यों को लाभ हुआ है। मुद्रा लोन से 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए किया गया।
2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा, जिससे युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। 5 साल में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाना है। 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनी के इंटर्नशिप के अवसर और एकमुश्त सहायता राशि दी है। केंद्र सरकार ने 15.00 से अधिक नई नियुक्ति की घोषणा की है। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने का लक्ष्य और 1.000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुधार होगा। पहली बार रोजगार पाने वाले EPFO के तहत आने वाले कर्मचारियों को 3 किस्तों में 15,000 तक प्रोत्साहन की राशि दी जाएगी। 1 लाख तक की आय वाले कर्मचारियों को EPFO में सरकारी योगदान लाभ होगा। 75,000 नई मेडिकल सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जिससे हेल्थ केयर सिस्टम को प्रभावी बनाना और मेडिकल शिक्षा में विदेशी निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी। नियमित टीकाकरण को डिजिटल बनाने के लिए यूबिन पोर्टल शुरू किया जाएगा। देश के डॉक्टरों की एक सेंट्रलाइज रिपोजिटरी बनाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन और एक नेशनल मेडिकल रजिस्टर तैयार हो रहा है। महिलाओं, किशोरियों और आदिवासियों में समुदाय सिकल सेल डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कैंसर से पीड़ित लोगों के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए 3 कैंसर दवाओं की कस्टम ड्यूटी में छूट दी जाएगी। PME ड्राइव योजना के तहत 10.900 करोड़ के परिव्यय से इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। डिजिटल हेल्थ केयर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट पर स्कैन और शेयर की सुविधा के माध्यम से 4 करोड़ आउट पेशेंट पंजीकरण की सुविधा की व्यवस्था की गई। औपनिवेशिक युग में आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 1 जुलाई 2024 को 3 नए कानून, भारतीय दंड संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संगठित अपराध और आर्थिक अपराधों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। फॉरेंसिक को बढ़ावा और डिजिटलाइजेशन से कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। प्रभावी अपराधी न्याय प्रणाली के लिए को मंजूरी दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 से 28-29 के दौरान 2250 करोड़ का कुल वित्तीय परिव्यय किया जाएगा। पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों का रोकथाम अधिनियम 2024 लागू किया गया। आज भारतीय संविधान की बात होती है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के रूप में आज भारत के सबसे सशक्त और संविधान रक्षक के रूप में एक नेता मिले हैं, जिन्होंने बाबा साहब की स्मृतियों को सहेजने के लिए 5 तीर्थ का निर्माण किया है। संविधान को माथे पर लगाकर उनकी सरकार ने तीसरा कार्यकाल शुरू किया। पुरानी संसद को संविधान सदन का नाम देने का काम भी मोदी जी के द्वारा किया गया। विपक्ष की विभेदकारी नीति और संविधान विरोधी नैरेटिव को देश की जनता ने नकार दिया। इमरजेंसी लगाकर संविधान को सूली पर लटकाने वाली कांग्रेस और इंडिया अलायंस का झूठ जनता जान चुकी है और मोदी जी और उनके कामों पर इस देश की जनता को भरोसा है। मैं आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश की ओर से, अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत उत्तरोत्तर तरक्की करता रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार या हमारी सरकार का, हमारी पार्टी का जो
संकल्प है। हमने अपने सारे घोषणा पत्र, आप भाजपा के देखो, उसमें अपराध की समाप्ति और अपराधियों के खिलाफ और अपराध के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की बात कही। तो हमारी पार्टी का एक कमिटमेंट है कि जो अपराधी है, जो अनैतिक कामों में शामिल है, जो गलत काम करेंगे, उन सब के खिलाफ सरकार विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई करेगी। हमारे अपराध में जाति, समाज, धर्म देखने के एंगल से देखना नहीं है। हमारे लिए अपराधी अपराधी है, जो अपराधी है उसके खिलाफ सरकार विधि सम्मत कार्रवाई कर रही है। जैसा मैंने कहा कि हमारी प्राथमिकता में अपराध का समूल नष्ट करना है। अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का है। हम जो भी दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो अनैतिक कामों में शामिल हैं, सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। ये लोग अपराधियों में और अपराधियों में भी जाति ढूंढते हैं, और अपराध के और अपराधियों के प्रति समाजवादी पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहा है, उनकी सरकारों के समय किस प्रकार से अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और माफिया राज होता था, और एक एक जिला एक एक माफिया को अलॉट था। तो आज अगर मैं कह सकता हूँ, योगी जी की सरकार ने अपराध के नियंत्रण पर बहुत अच्छा काम किया है, और आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर। ये कांग्रेस का हमेशा एजेंडा रहा है, समाज में जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे जाति समाज को बंटवारा करते रहो, और ये विरासत में कांग्रेस को मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक सद्भाव की बात करती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ लोगों को एड्रेस करते हैं। हम सबको साथ लेकर चलने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग परिवारवादी हैं और अपने घर की, अपने परिवार की विरासत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मोदी जी और योगी जी देश की और प्रदेश की विरासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।